जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 2024 का जो है पेपर लेकर आए हैं। ये बच्चों विद्यालय का पेपर है, विद्यालय में हुआ था पेपर, इसका जो है हम लोग हल करवाएंगे और ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। खासतौर से यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का ही जो है पेपर है, लेकिन एनसीईआरटी बच्चों और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ एनसीईआरटी चलती है। पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा और समय आपको मिलेंगे 3 घंटे का मिलेंगे, समय मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों को विकल्पी प्रश्नों को जो है हम लोग हल करेंगे, जो एक एक नंबर का होता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर है, लेकिन 1 नंबर का ही होता है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। माँ से मृतकों और माँ से मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इंडिका के लेखक थे, इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? तो जो है मेगस्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। महाभारत की मूल भाषा है प्राकृत है कि तमिल है कि पाली है कि संस्कृत है? तो बच्चों महाभारत और रामायण की मूल भाषा जो है कौन सी है? ये संस्कृत है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने जो है महाभारत जो है लिखे है। और रामायण किसने लिखा है बच्चों? वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की है। बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? तो यहाँ जो है गौतम बुद्ध ही होगा। बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? महात्मा बुद्ध है। बाबर नामक रचयिता कौन है दोस्तों? तो बाबर नामक रचयिता जो है बाबर है। चलो अतिलघुत्री प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अतिलघुत्री प्रश्नों को, अशोक कौन था बच्चों? तो सम्राट अशोक कौन था? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अशोक कौन था? प्रश्न उत्तर नंबर 6 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो आइए दोस्तों, इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 में विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश का जो है महान सम्राट है था। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 332 में विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वेद कितने हैं, इनके नाम बताइए। तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यवन शब्द से आप क्या समझते हैं? यवन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का। तो बच्चों, प्राचीन काल में यूनान में रहने वाले लोगों को यवन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जो यूनान में रहने वाले जो लोग थे उनको जो है यवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यवन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों हो गया यवन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता बच्चों जो है 3300 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। 3300 हड़प्पा सभ्यता जो है 3300 से जो है 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत कठिन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग जो 6 अंकों का है। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। महाजनपद बच्चों जानते हो आप लोग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि महाजनपदों में विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जो है जोड़ा जाता है बच्चों। महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जो है जोड़ा जाता है। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। तो भक्ति आंदोलन आप जानते हो जो भक्ति संबंधित है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यानी इसमें जो है भगवान का जो है भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया गया था जो है, इसलिए इसका नाम भक्ति आंदोलन। उसके बाद जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं लिखिए। तो जैन धर्म बच्चों आप लोग जानते हैं महत्वपूर्ण शिक्षाएं जैसे अहिंसा, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा ना करना, ये सब जैन धर्म के 5 जो है क्या थे? महाव्रत थे।
इसी को शिक्षाएं कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का अंत कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ का कारण जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, कुछ लोगों ने कहा वायु आक्रमण हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि जो है बीमारी से कारण जो है, मतलब अलग अलग किस्म के हर एक लेखकों का अलग अलग मत था। कुछ लोग कहे कि जो है बाढ़ का कारण, कुछ लोग कहे वायु आक्रमण हुआ, मतलब सबका जो है अलग अलग कथन था। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो सब ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको अपनी लिस्ट पे मिल जाएंगे बच्चों। देखो और क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि दान का वर्णन कीजिए। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न 10 अंकों का मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, अथवा सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक आचारों का विचारों की जो है व्याख्या कीजिए। दो में से करना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे चर्चा कीजिए, अथवा मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं जो है बताइए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद में क्या रहेगा बच्चों? ऐतिहासिक तिथि रहेगा।